जय श्री महाकाल दोस्तों। मैं रोहित सक्सेना स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ओजस जी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अकोने की। वनस्पति विज्ञान में, आयुर्वेदिक विज्ञान में जो अकोना जो पौधा होता है, जिसको आख भी बोलते हैं, मदार भी बोलते हैं, अकौवा भी बोलते हैं, और जनरली ये बहुत आसानी से उग आता है। इसके पत्तों को तोड़ने पे दूध निकलता है। फूल इसके बैंगनी कलर के, सफ़ेद कलर के होते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जितना तांत्रिक गतिविधियों में उपयोग किया जाता है, वैसे उतना ही इसका उपयोग ज्योतिषीय क्षेत्र में भी होता है और आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में भी होता है। तो ये मदार का जो पौधा है, इसके पत्ती, फल, जड़, सब चीज़ बहुत ज़्यादा काम की है। तो आज हम इसकी चिकित्सीय रूप में जिस तरीके से उपयोग किया जाता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं। क्योंकि आग का पौधा हमारे लिए सिर दर्द, माइग्रेन, गठिया, दमा, बहुत पुरानी खांसी, बवासीर, स्त्री का बंधिया होना मतलब बांझपन, पुरुषों में यौन शक्ति की कमी, ये इतने विकार होते हैं जिनको ये ठीक करता है। और सब विकारों में इसके सभी अंगों का, पौधे के पत्तों का, जड़ का, तने का, दूध का, सब चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो वो प्रयोग कैसे किया जाता है और या साधारण बीमारियों में उसको हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, वो आज हम आपको बताते हैं। मुख्य रूप से अगर कुछ गंभीर बीमारी है तो उसका आयुर्वेद चिकित्सक या जो कोई जानकार है उससे सलाह लेकर ही इसका आप उपयोग करें। और पहले हम आपको इस चीज़ के बारे में बता देना चाहते हैं कि अगर आग का, अकोने का आप उपयोग करते हैं औषधीय रूप में, तो स्वयं अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आग, अकोना आपको किसी भी तरीके से कोई नुकसान पहुंचाता है, अगर आप स्वयं दवा बनाते हैं या स्वयं इलाज कर रहे हैं, तो कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें घातक सिद्ध हो जाता है ये। तो इसके लिए एक रामबाण उपाय जो इसका तोड़ रहता है, वो ढाक, पलाश के जो पत्ते रहते हैं, वो इसका रामबाण उपाय रहता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि या तो आप ये प्रयोग किसी अनुभवी की देखरेख में करें, या अगर स्वयं कर रहे हैं तो पलाश का उपयोग उसमें आपको कैसे करना है वो ज़रूर जान लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो पहले हम बताना चाहेंगे अकोने का कि जैसे दांत में दर्द होता है, अगर दांत में दर्द होता है तो अकोने का जो पौधा होता है उसका दूध आप निकालिए, और जितना दूध आप ले रहे हैं उतना ही शुद्ध घी लीजिए। शुद्ध घी लेके और दूध लेके दोनों मिला लीजिए आपस में, और रुई का फाहा बना लीजिए। रुई में उसको रख लीजिए मिला के, और उसको दांत जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ रख लीजिए। थोड़ी देर में आपको आराम लग जाएगा। ऐसे ही अगर आपको दाद की बीमारी है, दाद, खाज, खुजली जो हो जाती है, तो अकोने का आप दूध लीजिए। दूध के साथ उतना ही शहद मिलाइए। जी हाँ, दूध और शहद बराबर मात्रा में मिला के आप जहाँ पे भी आपको दाद है, खुजली हो रही है, या चर्म रोग जैसी कोई स्थिति दिख रही है हल्की फुल्की, वहाँ पे आप लगाएंगे तो आपको आराम मिलेगा, बशर्ते इसको आप 3 से 4 दिन प्रयोग करें। कान में दर्द होता है, बच्चों के कान में दर्द होता है या बुज़ुर्गों के कान में दर्द होता है, तो अकोने के जो पत्ते होते हैं, अगर वो पीले पड़ जाए, पीले वाले पत्ते, वो बहुत काम के होते हैं दोस्तों। उन्हें आप उठा के ले आइए और घर में रख लीजिए। जब कान में अगर ऐसा लगता है कि दर्द हो रहा है तो उसको आप घी में, शुद्ध घी में डुबो दीजिए पत्ते को, और तवे पे आग में उसको अच्छे से, बहुत अच्छे से सेक लीजिए। उसके बाद उसका आप रस निकाल लीजिए। रस निकाल के आप मात्र 2 बूंद अपने कान में, या जिसके भी कान में दर्द हो रहा है उसमें डाल दीजिए। आप इस दर्द से निजात मिल जाएगी। मिर्गी में इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। मिर्गी के अगर किसी को दौरे पड़ते हैं तो ये बहुत बढ़िया है, लेकिन चिकित्सीय देख रेख में करना ज़्यादा अच्छा रहता है। सफ़ेद अकोने का जो फूल होता है, सफ़ेद अकोने के फूल को, उसका एक भाग लिया जाए, केवल एक भाग फूल आप लें, और जितना फूल है आपका उससे 3 गुना ज़्यादा आपका पुराना वाला गुड़ होना चाहिए। इन दोनों को मिला के आपको गोली बना के रखना पड़ेगा। गोली बना लीजिए
और मिर्गी का दौरा जो पड़ता है, जिस व्यक्ति को पड़ता है, उसको सुबह शाम एक एक गोली दीजिए। इससे मिर्गी बहुत हद तक ठीक हुई है। ऐसे ही माइग्रेन के दर्द में अकोने की, जैसे अपन दोने बनाते हैं, अकोने के पत्तों के दोने बनाते हैं, तो उस तरीके का आप टोपी नुमा पत्तों को जोड़ जोड़ के वैसी टोपी बना लीजिए और उसमें तेल लगा के, अंदर सरसों का तेल लगा लीजिए और उसे हल्का हल्का आग में सेक लीजिए और उस सिके हुए भाग को, जहाँ तेल लगा है, उसको सिर पे, जिसके भी माइग्रेन की समस्या हो रही है उसके सिर पे आप रख दीजिए। 15 मिनट में ही आपको आराम लग जाएगा। ऐसे ही जिनको बवासीर की बीमारी है, बवासीर से अगर वो परेशान है, तो अकोने का पत्ता वरदान है उनके लिए। अकोने के पत्तों को जला के उसका जो धुआं निकलता है, उस धुएं को बवासीर वाले स्थान पे लगने दें। आपको जादुई तरीके से इसमें फ़ायदा समझ में आएगा। आप दमा है, अगर आपको दमा है तो पत्ते ही लीजिए, आप अकोने के पत्ते ले लीजिए, रोज़ थोड़ा इतना सा टुकड़ा तोड़ना है आपको और पान में मिला के खा लेना है। लेकिन इसको आप 40 दिन कीजिए और पत्ते को आप पूरी तरीके से धो लीजिए, उसका दूध वाला भाग निकल जाए, उसके बाद आप उसका प्रयोग कीजिए। छोटे से पत्ते को आप 40 दिन तक पान में खा लीजिए, दमा आपका 90% ठीक हो जाएगा। पत्तों को ऐसे ही आप छाँव में सुखा लीजिए, सुखा के पीस लीजिए और पीसने के बाद उसको तेल में मिला के, अगर आप चर्म रोग से परेशान हैं, कुष्ठ आपको जो रोग है वो है, उससे परेशान हैं, तो वहाँ पे आप दवाई की जैसे लगाइए। आधे घंटे लगाने के बाद उसको आप धो लीजिए और कोई भी जेल शरीर पे लगा लीजिए। कुष्ठ रोग की समस्या को भी पत्तों से काफ़ी हद तक निजात मिलती है। गठिया का दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो या चोट लगी हो, तो अकोने के पत्ते ऐसे होते हैं जिनको आप सेक कर तेल में लगा कर उस जगह पे बांध लें, रात भर बंधा रहने दें। आपके जोड़ों के दर्द को, गठिया वात के जड़ को, वो दर्द को वो खींच लेता है। ये इसके साधारण से उपाय हैं दोस्तों, जो आप लोग घर में कर सकते हैं। फिर भी आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है, इसलिए अगर आप प्रयोग करें तो किसी आयुर्वेद चिकित्सक का या जो इसका जानकार है उससे इस विषय में जानकारी ले लें। पूरी जानकारी हम आपको इसका प्रयोग पूरा यहाँ नहीं बताएंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको ज़रूरत है तो आप अलग से संपर्क करें, आपको प्रयोग दे दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री महाकाल।